जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे कि तटस्थ वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने की दो शर्तें क्या हैं। देखिए, तटस्थ वक्र क्या होता है? यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है जिन्हें कि एक उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। वो उसके पास संसाधन है, उनका प्रयोग करके, उसके पास जितने संसाधन है उनका प्रयोग करके वह केवल दो ही वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि तटस्थ वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने की दो शर्तें बताइए। तो उससे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ होता है कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमत पर खरीद कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल होता है। इसका मतलब यह है कि एक उपभोक्ता है वो संतुलन की अवस्था में तब होगा जबकि वो जो दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उनकी कुछ ना कुछ कीमत होंगी और उन दोनों वस्तुओं की कीमत पर दी गई कीमत पर उन्हें खरीद कर वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाए। मेन वर्ड क्या है? अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में जब उपभोक्ता होता है तब वह संतुलन की स्थिति में होता है। अब आपसे उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें जो पूछी गई हैं उन्हें देखते हैं। तो उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त है कि तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। ये जो है वो तटस्थ वक्र है और ये है कीमत रेखा, और ये ई बिंदु पर क्या है? तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है। तो ये संतुलन की पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त है कि स्पर्श बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल बराबर होना चाहिए। ये जो स्पर्श बिंदु ई है, यहाँ पर ये जो कीमत रेखा का ढाल है और जो तटस्थ वक्र का ढाल है, दोनों कैसे होना चाहिए? बराबर। अब बराबर होने का अर्थ, कीमत रेखा के ढाल का अर्थ होता है कि सीमांत प्रतिस्थापना की जो दर है उससे कीमत रेखा का ढाल निर्धारित होता है। अब ये सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापना की दर का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि आप एक एक्स वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और 12 बाय, आपके पास जितने पैसे हैं उनसे केवल आप एक एक्स वस्तु और 12 बाय वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाएं, तो आप जब एक्स वस्तु एक अतिरिक्त उपभोग करते हैं, एक की जगह दो, यानी एक अतिरिक्त एक्स वस्तु के उपभोग के लिए आपने क्या किया? वाई वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग कर दिया, यानी अभी आप 12 की जगह केवल 8 इकाइयों का उपभोग कर पा रहे हैं क्योंकि पैसे तो उतने ही हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं एक और एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करूं, 2 से आप 3 का उपयोग करने लगते हैं। चूंकि पैसे उतने ही हैं तो अब आपको वाई वस्तु का उपभोग कम करना होगा। तो अब की बार आप क्या करते हैं? वाई वस्तु की 2 इकाइयों का त्याग करते हैं, यानी अब आप केवल 6 वाई वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। तो यही क्या है? सीमांत प्रतिस्थापना की दर, कि आप एक्स वस्तु के बदले में वाई वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग कर रहे हैं, वही क्या है? सीमांत प्रतिस्थापना की दर है। पहले आप 4 इकाइयों का त्याग करते हैं और फिर 2, यानी सीमांत प्रतिस्थापना की दर कैसी है? घटती हुई है। अब हम क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कीमत रेखा का ढाल, कीमत रेखा का जो ढाल होता है वो किससे निर्धारित होता है? सीमांत प्रतिस्थापना की दर से। अब तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो किससे निर्धारित होता है? पी एक्स और पी वाई से। मान लीजिए कि एक्स वस्तु की कीमत 4 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत 2 रुपये है, तो इनका ढाल कितना होगा? 2 होगा। तो सीमांत प्रतिस्थापना की दर भी 2 हो और तटस्थ वक्र का ढाल भी 2 हो, तब क्या होगा कि इन दोनों का ढाल बराबर होगा। तो और तीसरी शर्त जो है कि मूल बिंदु, ये क्या है? मूल बिंदु, मूल बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई होना चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई का अर्थ क्या है? कि ये पहले हम 4 इकाइयों का त्याग कर रहे थे और अब 2, यानी सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है?
घटती हुई। एक बार और हम देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें पूछी गई थी। पहली शर्त क्या है कि कीमत रेखा जो है उसको तटस्थ वक्र स्पर्श करे, तो ये पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त है कि कीमत रेखा का जो ढाल है वो तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि ई बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापना की जो दर है वो घटती हुई होना चाहिए, तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है, घटती हुई है। चित्र आपको केवल एक ही बार बनाना है, आपको समझाने के लिए 2 बार बनाया गया है। चित्र में आपको लिखना है कि ओ एक्स अक्ष पर x वस्तु को और ओ वाई अक्ष पर y वस्तु को बताया गया है। ए बी कीमत रेखा है और आई सी उदासीनता वक्र है। ई संतुलन बिंदु है जहाँ पर तटस्थ वक्र जो है वो कीमत रेखा को स्पर्श करता है। कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल बराबर है और मूल बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापना की दर कैसी है, घटती हुई है। और ये तालिका भी आपको बनाना। तो मैन आपको क्या रखना है याद, ये 3 जो शर्तें हैं वो याद रखना है। ये जो 3 है, ये तीसरी वाली शर्त दूसरे में ही आ जाती है, लेकिन आपको अलग से लिखना है। सो ओके, थैंक यू।